वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर जावेद सर। आइए आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पैराग्राफ की प्रैक्टिस करते हैं। सुरेश, आई हैव गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स इन एसएससी एग्जामिनेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुरेश पहला लिखा है, लेकिन यह डायलॉग बोल नहीं रहा, इसे संबोधन किया गया है। कौन बोल रहा है? मनीष। तो ऐसी जगह पर आप सबसे पहले कौन सा डायलॉग कौन बोल रहा है ऐसा शॉर्ट में लिख देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह डायलॉग मनीष बोलता है, इसलिए मनीष कुछ बात बता रहा है। तो मनीष इन्फॉर्म्ड सुरेश दैट ही हैड गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स इन एसएससी एग्जामिनेशन। आई हैव का क्या हो गया? आई हैड, ही हैड। कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ। ये कौन बोल रहा है? सुरेश। तो सुरेश उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बता दे रहा है, इसलिए सुरेश कॉन्ग्रेचुलेटेड मनीष एंड आस्क हिम, क्योंकि वो कुछ पूछ भी रहा है। व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ। यहाँ पर व्हाट है, इफ या वेदर नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, कंजक्शन व्हाट ही रहेगा और वाक्य विधान हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। तो व्हाट ही इंटेंड टू डू, देन नाउ का देन हो जाएगा। मनीष बोल रहा है, आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन कॉमन स्ट्रीम। तो मनीष आंसर देता है, जवाब देता है। तो मनीष रिप्लाइड दैट ही वांटेड टू गेट एडमिशन इन कॉमन स्ट्रीम। यहाँ पर देखें, वांट का वांटेड हो गया, लेकिन टू गेट इन्फिनेटिव है, वो वही रहेगा। सुरेश कहता है क्यों, वाई। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते वक्त हमें पूरा सेंटेंस लिखना होगा जो ऊपर से कनेक्टेड है। तो सुरेश पूछता है, इसलिए कहेंगे सुरेश अगेन आस्क हिम व्हाई ही वांटेड टू गेट एडमिशन इन कॉमन स्ट्रीम। मनीष कहता है, जवाब देता है, उसकी बात कहता है, आई लाइक कॉमर्स मोर देन साइंस। मनीष स्टेटेड दैट ही लाइक्ड कॉमर्स मोर देन साइंस। यहाँ पर लाइक का लाइट हो गया। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। हाउ डेलिशियस दिस डिश इज, सेड नैना, डू यू लाइक इट विपा। सर्टनली, हु प्रिपेयर्ड दिस फॉर अस नैना, सेड विपा। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहला डायलॉग नैना कहती है और दूसरा डायलॉग भी नैना कहती है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नैना, और ये विपा कहती है, ये नैना कहती है और ये विपा कहती है। इस तरह पहले लिख देंगे। अब स्टार्ट करते हैं। नैना विपा को कहती है, और कैसे कहती है? उद्गार वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए नैना टोल्ड विपा विथ सरप्राइज, या तो लिखेंगे नैना एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज दैट, दैट कंजक्शन है ये, और ये दिस का दैट हो गया। दैट डिश वॉज वेरी डेलिशियस। वेरी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि उद्गार वाक्य में से विधान वाक्य बन जाएगा। डू यू लाइक इट विपा, और वो फिर पूछती है, एंड शी देन आस्क हर इफ शी लाइक इट। डू यू लाइक इट का आंसर यस तो में आ सकता है, इसलिए यहाँ पर इफ यूज किया गया और वाक्य विधान बना दिया गया। सर्टनली, हु प्रिपेयर्ड दिस फॉर अस। सर्टनली मतलब उसे अच्छी लगी, तो इसका आंसर देगी विपा रिप्लाइड दैट शी सर्टनली लाइक्ड इट। यहाँ लाइक्ड इट भी ऐड करेंगे। एंड हु प्रिपेयर्ड दिस फॉर अस, किसने बनाई ये पूछती है, क्वेश्चन है। तो एंड आस्क नैना हु हैड प्रिपेयर्ड दैट फॉर देम। दिस का दैट हो गया, और हु हैड प्रिपेयर्ड पूर्ण भूतकाल हो गया, फॉर देम। नैना माई मदर, मतलब नैना कहती है मेरे मम्मी ने बनाई, यहाँ भी पूरा सेंटेंस लिखेंगे। नैना रिप्लाइड दैट हर मदर हैड प्रिपेयर्ड इट। लेट्स गो एंड थैंक हर, सेड विपा। विपा कहती है चलो जाए, सजेस्ट करती है, इसलिए सी सजेस्टेड या प्रपोज दैट दे शुड गो एंड थैंक हर। आइए एक और पैराग्राफ देखते हैं। वाई डिडंट यू ट्राई टू स्लीप, आई शैल वॉक अप फॉर द मेडिसिन, सेड आई टू सार्ट्स। यह सेंटेंस मैं कहता हूँ, आई हैड रादर स्टे अवेक, सेड सार्ट्स,
यू डोंट हैव टू अवेक हियर विथ मी पापा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यह सार्ट्स बोलता है दोनों सेंटेंस, इसलिए यहाँ सार्ट्स लिखेंगे एस और ये आई लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं पूछता हूँ सार्ट्स को, तो आई आस्क सार्ट्स वाई ही डिड नॉट ट्राई टू स्लीप। डू नॉट का डिड नॉट हो गया और वाक्य विधान बन गया। और उसके सजेस्ट करता हूँ, तो एंड सजेस्टेड टू हिम दैट आई वुड वॉक हिम अप फॉर द मेडिसिन। आई हैड रादर स्टे अवेक सेड सार्ट्स। तो ही रिप्लाइड, जवाब देता है, तो ही रिप्लाइड टू मी दैट ही वुड प्रीफर टू स्टे। यू डोंट हैव टू अवेक हियर विथ मी पापा इफ इट बॉदर यू। और भी बोलता है, आफ्टर ए वाइल ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हैव टू स्टे इन देयर विथ हिम इफ इट बॉदर मी। अब मैं बोलता हूँ, आई डजंट बॉदर मी, इट डजंट बॉदर मी, आई सेड। तो आई टोल्ड हिम दैट इट डिडंट बॉदर मी, डज नॉट का डिड नॉट हो गया। आइए एक और पैराग्राफ देखते हैं। What do you want of me? asked the girl. Only some work from your hands, the man replied. गर्ल और मैन दोनों बातें कर रहे हैं, तो ये गर्ल बोलती है, ये मैन। गर्ल मैन इस तरह लिख दीजिएगा। गर्ल उसको पूछती है, इसलिए आस्क आएगा। तो द गर्ल आस्क द मैन व्हाट ही वांटेड ऑफ हर। वॉट यू का ही हो जाएगा और वॉन्ट का वॉन्टेड, ऑफ मी का हर, क्योंकि वो लड़की है। फिर द आंसर देता है मैन। तो द मैन रिप्लाइड दैट ही वॉन्टेड ओनली सम वर्क फ्रॉम हर हैंड्स। यहाँ पर ओनली सम वर्क लिखा है, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। द मैन रिप्लाइड दैट ही वॉन्टेड, फिर लिखेंगे हम ओनली सम वर्क फ्रॉम हर हैंड्स। गर्ल पूछती है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क वुड यू लाइक। तो गर्ल कहती है, तो शी आस्क्ड हिम, पूछती है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही वुड लाइक। लेट मी मेक ए कलर्ड रिबन फॉर योर हेयर। मैन कहता है, तो मैन सजेस्ट करता है, तो ही सजेस्टेड दैट ही शुड बी अलाउड टू मेक ए कलर्ड रिबन फॉर हर हेयर। लड़की पूछती है, एंड व्हाट फॉर। तो आश्चर्य होता है और पूछती भी है, तो कह सकते हैं हम, विथ अ सेंस ऑफ सरप्राइज शी आस्क्ड हिम व्हाट फॉर ही वांटेड टू डू सो। मैन कहता है नथिंग। तो मैन रिप्लाई देता है, तो ही रिप्लाइड दैट ही हैड नो पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट। हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। God bless you. Have a nice future.